सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम फिर से बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के बारे में। दो तीन अपडेट्स है उसके बारे में और उसके साथ साथ टेक्निकल वाइज भी हम देखेंगे कि डॉज कॉइन में कितना पोटेंशियल है, अब कितना जा सकता है आगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से देखो और समझने का ट्राई करो। हमने लास्ट मंथ भी डॉज कॉइन के बारे में वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यार देखो, डॉज कॉइन जो है ना वो एक सबसे बड़ा मीम कॉइन हम बोल सकते हैं। डॉज कॉइन अपने आप में टॉप 10 में आता हुआ मीम कॉइन है। $0.1 की अभी प्राइस चली गई है। ठीक है, और यस, मैंने डॉज कॉइन राइज अप वाला वीडियो लास्ट मंथ बनाया था, नहीं देखा तो देख सकते हो। ठीक है, बट उसी हिसाब से डॉज कॉइन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बट थोड़ा आज की डेट में जो अपडेट्स वगैरह है वो भी हम चेक कर लेते हैं, राइट। और उसके साथ साथ टेक्निकल वाइज भी हम देखेंगे कि डॉज कॉइन में आने वाले टाइम में होगा क्या। ठीक है, तो देखो गाइस, डॉज कॉइन की जो प्राइस है ना $0.1, अब वो आगे कितनी जा सकती है, राइट। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो जो अपडेट्स है, जैसे कि डॉज कॉइन वेल्स बाय 899% ऑफ मोर डॉज अमाइड मीम कॉइन प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो 8099% मोर डॉज, ये जो डॉज कॉइन की वेल है ना, जब बड़ी बड़ी वेल जब डॉज कॉइन को एक्वायर करती है, बड़ी बड़े जो इन्वेस्टर है जो डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट से ऊपर चले जाता है डॉज कॉइन की प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलर मीम क्रिप्टो करेंसी हैज़ नॉट बीन आउट ऑफ द हेडलाइन फॉर द डेज नाउ एंड वाइल मच ऑफ द बीन अबाउट द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ डॉज प्राइस। तो यहाँ पे डॉज कॉइन के बारे में बेसिक चीज़ें बताई है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि according to into the block net inflow of the meme cryptocurrency into wallet holding at least 0.1% of dot supply in circulation have increased by the impressive 899% over the last 24 hours. This bring the cumulative number of dots bought by whale minus coin sold to 527.3 million coin equivalent around 63 million। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में डॉज कॉइन को यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई किए गए हैं। उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जिस तरह से यहाँ पे बोला जाता है कि बट द आउटफ्लो अमाउंट टू 640 मिलियन डॉज, द इनफ्लो एक्सिड 1.17 बिलियन डॉज। तो यहाँ पे ये जो जो कैलकुलेशन है, कितने डॉज कॉइन आए, कितने सेल आउट हुए, वो सारी चीज़ों का इन आउटफ्लो यहाँ पे बताया गया है थ्रू दिस पोस्ट। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा जो कहने का मतलब ये है कि डॉज कॉइन की जो अपडेट्स है, जिसमें डॉज कॉइन की बाइंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, वो कितनी परसेंट मिल रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अपडेट है। दूसरा जो यहाँ पे, हाँ, एक दूसरा अपडेट ये है कि डॉज कॉइन सोल्ड 10% एज इलोन मस्क अनवील डॉज इनिशिएटिव इज द फर्स्ट कैंपेन स्विंग फॉर ट्रम्प। देखो गाइस, आपको पता ही है कि यूएसए के अंदर जो ट्रम्प है, जो कि प्रेसिडेंट्स के लिए मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं इन यूएसए, तो उसकी जो इलॉन मस्क इंट्रोड्यूस ऑफ डॉज एट ट्रम्प रैली लीड टू 10% इंक्रीज इन डॉज कॉइन वैल्यू। तो उसका जो मतलब था ना, डॉज का जो एक्चुअल में मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट efficiency during the first campaign swing for the Trump across Pennsylvania on Thursday। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से डॉज कॉइन के अंदर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पंप देखने को मिला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस तरह से ट्रम्प भी कहीं ना कहीं यूएसए का इलेक्शन मतलब जीत जाते हैं ना, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। बिकॉज ट्रम्प की विक्ट्री है ना, डॉज कॉइन तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ बिटकॉइन को भी काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा ऑल्ट कॉइन, इसमें से डॉज कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल है, इसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि भाई कौन सी चीज़, कौन सा कॉइन का क्या क्या अपडेट्स है, कि क्या कौन कौन से न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। अब चले जाते हैं सीधा टेक्निकल कि भाई डॉज कॉइन एक्चुअल में क्या कर रहा है। तो देखो गाइस, मैंने आपको ये जब पैटर्न बनी थी ना, तभी मैंने ये वीडियो बना दिया था, बट यहाँ से वापस से नीचे चला गया था डॉज कॉइन। ठीक है, अब वापस से वो ऊपर यानी कि पंप मोड में है, और कहीं ना कहीं डॉज कॉइन को $1 और ये सारी चीज़ों के बारे में तो लोग बता ही रहे हैं कि डॉज कॉइन आने वाले टाइम में $1 जाएगा। बट द थिंग इज़, प्रैक्टिकली देखा जाए तो डॉज कॉइन को $1 जाने के लिए बिटकॉइन को भी काफ़ी ज़्यादा पंप होना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो डॉज कॉइन की जो पंप हुआ है ना, वो कब तक कितना पंप हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट जो हमारा टारगेट था ना $0.3, वो जब तक अचीव नहीं करता है तब तक डॉज कॉइन में $1 का जो जो हमारा ड्रीम है ना, वो अभी फुलफिल नहीं होने वाला। तो अभी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि डॉज कॉइन एटलीस्ट 0.1 से लेके $0.3 जाए। उसके बाद कुछ नई अपडेट्स आती है, कुछ नया मार्केट के अंदर मूव आता है, आने वाले फ्यूचर में ट्रम्प को विक्ट्री मिल जाए,
तब जाके बहुत डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं इवन डॉज की प्राइस में और इवन बिटकॉइन की प्राइस में। तो अभी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे करके डॉज कॉइन देखो टॉप 9 के अंदर है, ठीक है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और एक पर्टिकुलर $1 जाने के लिए डॉज कॉइन को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर पैसे जितने ज़्यादा बाय होता है डॉज कॉइन उतनी ज़्यादा प्राइस के अंदर आपको एक लेवल अचीव होता देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा वेट करो। अभी जो अपडेट है उसको जो एज इट इज़ आप ले सकते हो कि अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 0.3, उसको लेके हमको एम बनाना चाहिए कि चलो डॉज कॉइन अभी 0.1 है तो $0.3 जब जाएगा तब जाके हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद $1 की बात हो सकती है, ठीक है। बाकी गाइज ये अपडेट थी जिसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि डॉज कॉइन अब नेक्स्ट $0.3 जाने की एक पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल जाती है ये सारी अपडेट्स की वजह से, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा नेक्स्ट टाइम जो वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हमको आपको डॉज कॉइन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अब क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी आप ऑलरेडी डॉज कॉइन के इन्वेस्टेड हो तो भाई इन्वेस्ट करके इन्वेस्टेड यानी कि होल्ड रखो। डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा तब जाके काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप भी अदर यूट्यूबर के वीडियो देखो और अपना दिमाग यूज़ करके ही आप इन्वेस्ट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।